हैप्पी हल छठ। और बलराम जी का आज जन्मदिन भी है, तो हल छठ भी है, बलराम जी का जन्मदिन भी है। तो हमारे यहाँ मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश और एमपी छत्तीसगढ़ सब जगह हल छठ का व्रत रखती हैं माताएं और बहनें जिनके बच्चे होते हैं। तो वो व्रत ये व्रत वो बच्चों के लिए होता है। सॉरी मैं अच्छे से बोल नहीं पा रही, मेरे छाला पड़ा बहुत जबरदस्त, इसलिए बोला नहीं जा रहा है। तो अभी मैं जैसे वहां पर थी तो ममता के साथ करती थी, आप लोगों ने देखा था। यहाँ पर मैं नीचे एक भाभी जी हैं जो हमारे गोरखपुर के हैं, तो मैं उनके साथ ही करने जा रही हूँ। मेरी जेठानी भी लगती है तो उन्हीं के साथ करने जा रही हूँ। तो चलिए कैसे कैसे हम पूजा करते हैं वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और माता हल छठ माता की कृपा आप सभी के बच्चों पर हमेशा बनी रहे, वो पढ़े लिखे आगे बढ़े सद्बुद्धि दे माता रानी और अच्छे मार्ग पर चले, बुराई से उनको हमेशा दूर रखें। तो यहाँ पर मैं भाभी जी के पास ही आ चुकी हूँ नीचे, और ये देखिए यहाँ पर उन्होंने कुशा घास होती है और पलास के पत्ते होते हैं, तो ये एक में मतलब बनाया जाता है, जो कि मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा। 2-3 सालों से मैं बना ही रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है फ्लावर से, क्योंकि मैं लेके आई थी फ्लावर। तो यहाँ पर भाभी जी बैठ गए हैं, और ये ना महुआ के पत्ते हैं। इसमें महुआ का बहुत महत्व होता है। महुआ का पत्ता होता है और दूध जो होता है, दही, ये भैंस के दूध की होती है। गाय का दूध का दही कुछ भी नहीं इस पे चढ़ता है। और इसके लिए बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि गाय का क्यों नहीं चढ़ाते, तो इसके पीछे भी कहानी है। और अगर सारी जानकारी मैं देने लग जाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए भाभी जी गांठ दे रही है, तो ये गांठ देते हैं 6 गांठ। छठ है ना, इसी की पूजा इसीलिए होती है कि फिर उस गांठ को भी हम मतलब कुमकुम हल्दी सबसे पूजते हैं। और भाभी जी का पोता देखिए पीछे खेल रहा है, फिर अभी गोदी में आ गया है। तो 6 पत्ते में ही भोग लगता है, और ये पत्ते ना महुआ के होते हैं। और मैं बता दूं, मेरे इतने सालों में मैं फर्स्ट टाइम महुआ का पत्ता मुझे मुंबई में मिल गया है। हिसार में मुझे नहीं मिला था कभी भी। तो मैं हिसार में मतलब कभी पान के पत्ते पे, कभी किसी के पत्ते पे कुछ ना कुछ मतलब ऐसे, कभी मैं कटोरियों में भोग लगा देती थी, तो बट मुझे पत्ते नहीं मिल पाते थे। तो यहाँ पर मिल चुका है। तो यहाँ पर छठ माता के मतलब लगा के चढ़ा के फिर हम खुद अपने मांग में सुहाग ले रहे हैं, भर रहे हैं। माता रानी सबका सुहाग बनाए रखें, जो भी इस वीडियो को देख रही हैं, जो नहीं भी देख रही हैं उनका भी, जो देख रही हैं उनका भी। तो यहाँ पर देखिए इनकी बहू मुझे लगा रही है बिंदी, क्योंकि ये बिंदी माता रानी को चढ़ाया गया प्रसाद था। सिंदूर बिंदी सब ने ले लिया है। और भाभी जी की क्या है, दोनों बहुएं नहीं पूजा कर रही हैं, मतलब हमारे साथ नहीं बैठी थी। वैसे व्रत दोनों ने रखा है, क्योंकि दोनों को एक और इन दोनों बहुओं ने बोला कि इतने साल से हम रह रहे हैं, लेकिन हमें कभी पता नहीं चला इस त्यौहार का। आंटी आपके आने से हमारा त्यौहार बहुत अच्छा मना है और बहुत रौनक लगाई आपने, क्योंकि हमने बाद में ना ढोलक बजा के भजन वगैरह सब किया था। पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, क्योंकि मैं खुद ही ढोलक बजा रही थी। भाई जो सीखी हूँ वो थोड़ा बहुत तो फिर ऐसे लगता है ना कि कौन बनाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी सी रील भी बना ली, क्योंकि भाई बहुएं हैं तो उन लोगों का मन कर रहा था कि आंटी चलिए आपके साथ बनाऊंगी। मैंने कहा बिल्कुल बना लो। तो यहाँ पर भाभी जी भी ढोलक बजाने लग गई, कह रही हैं तुम अच्छा बजाने लग गई हो, तो लाओ मैं भी थोड़ा बजाऊं। पूजा करने के बाद अब पूजा बहुत देर तक मेरे सिर में दर्द हो गया, क्योंकि जब तक पूजा नहीं होती आप पानी नहीं पी सकते। तो मेरा ना हर साल का यही हाल हो जाता है, मेरे पता नहीं क्यों सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। और मैं कुछ सामान लेके आई हूँ, कुछ ज़्यादा शेयर नहीं करूँगी क्योंकि इतना कुछ सामान नहीं है। बेसन वसन है, तो ये बेसन वेसन का क्या ही दिखाना है। हाँ बस एक कलश के लिए एक बड़ा सा लोटा लेके आई हूँ डीमार्ट से। ये लोटा मुझे पड़ा है 400 का, 400 का है ये। और इस काफ़ी भारी भी है और बड़ा भी है। मेरे पास है तांबे के लोटे बहुत हैं, पर छोटे छोटे थे। तो मैंने कहा कलश के लिए ना, जब वो ये रुद्राभिषेक करवाया था तब पंडित जी ने तांबे का कलश बोला था कि कलश आप रखते हो तो तांबे का बड़ा लोटा एक ले लो। तो मैंने कहा ठीक है मैं ले लूँगी। यहाँ सामान है, रखा सुहा का सामान है, ये हल्दी है, कुमकुम है, ये सब कुछ है। उधर सिंदूर उधर है। बस अभी मैं भी थोड़ा सा, जिनके यहाँ पूजा हुई थी ना, मतलब जो भाभी जी हैं, भाभी जी मेरी जेठानी लगती हैं, हमारे उधर की हैं, तो मैं उनको अपनी जेठानी ही बना ली हूँ, क्योंकि ससुराल की साइड की हैं और बड़ी उम्र में है, तो भाई जेठानी ही हूँ। तो ये पान के पत्ता मैं मंगाई थी भोग लगाने के लिए, बट उन्होंने महुए का पत्ता मंगा लिया था, तो मेरा काम काफ़ी हद तक चल गया। मैं तो सबसे पहले पानी पीऊँगी, और मैं ठंडा पानी पीऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मतलब अंदर से ऐसे लग रहा है कि बस पानी मिल जाए, पानी मिल जाए। और आज के दिन क्या है कि आज के दिन का महत्व मैं हर बार बताती हूँ, फिर से बता देती हूँ कि आज जो होता है, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी की तो सब लोग तैयारी कर रहे हैं,
बट उनके बड़े भाई बलराम जी का जन्मदिन और हल छठ दोनों का पर्व है, मतलब दोनों का दोनों ही एक ही है। और ये बच्चों के लिए व्रत होता है। तो इसमें क्या है कि जो है बलराम जी जो हैं उनका शस्त्र है हल। कभी आपने देखी होगी फोटो, तो उसमें हल उनके पास रहता है या कंधे पे रहता है। तो जो हल है ना, हल से जुता, जब खेत में देखिए हल चलेगा तभी कोई अनाज होगा। तो इसलिए जो भी चीज़ अनाज से होगी, मतलब खेत में होगी या हल से होगी, वो नहीं खा सकते इस व्रत में। इस व्रत में ऐसा है कि आप चीनी भी नहीं खा सकते, मतलब मीठी चाय भी बना के नहीं पी सकते, क्योंकि चीनी जो गन्ने से बनती है वो गन्ना भी तो खेत में होता है। तो इसलिए सबसे बड़ा रीज़न जो मेरा सिर दर्द का है ना, वो चाय का है। तो चाय इसीलिए, मतलब चाय नहीं पीती हूँ ना, तो मुझे बहुत सिर में दर्द होता है। और अब मैं खाऊंगी ये मखाना, क्योंकि जो मखाना है ना ये पानी में होता है, तो इसको मैं खा सकती हूँ। जो भी आपको मतलब ऐसे है। अब सेब खा सकती हूँ, सेब खेत में नहीं होता तो सेब खा सकती हूँ, तो सेब मैं खा लेती हूँ। करते करते पहले पानी पीऊँगी, उसके बाद सब कुछ खाऊंगी। तो डी मार्ट से मैं ना ये हैंकी का गुच्छा लाई हूँ, और ये बहुत सॉफ्ट सी हैंकी है, और मुझे मिल गई है 59, देख सकते हैं आप लोग, 59, मतलब 60 रुपये की हैंकी है। और इसमें शायद 5 हैंकी है। तो ये पता है किस लिए मैं ऐसे कलर ले आई हूँ, क्योंकि ये सब कलर ना मुझे किचन के लिए चाहिए थी। मुझे हैंकी किचन के लिए चाहिए ही चाहिए। जैसे एक पूजा में रख देती हूँ, भगवान को नहला दिया, पोंछ दिया, सॉफ्ट सी है तो, और ये साइज़ भी ठीक है, मतलब मुझे मेरे लिए बहुत है। तो ये मैं इसलिए सिर्फ लाई हूँ, गैस वैस साफ़ करने के लिए, माइक्रोवेव साफ़ करने के लिए, सॉफ्ट सी टॉवल। और मतलब गुच्छा ले लिया, कई दिन की छुट्टी हो गई। एक तो मैं अभी निकाल देती हूँ, जो गंदा सा कलर है ना, मतलब थोड़ा ऐसा कलर है, तो इसको मैं किचन में लगाऊंगी, क्योंकि इसमें दाग धब्बे रहेंगे, पता नहीं चलेगा। और पिंक वाली मैं अपने पर्स में डालूंगी, क्योंकि पिंक कलर ये कलर मेरा फेवरेट कलर है। तो ये मैं मतलब किसी चीज़ में यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ अपने लिए यूज़ करूँगी। तो इसको मैं अपने लिए रख लेती हूँ। और ये हरा वाला मंदिर में रख देती हूँ, कन्हैया जी के लिए। बस ऐसे कर लेती हूँ। बचा एक पड़ा रहेगा, काम आ जाएगा बाद में। चलिए, तो मैं इस साड़ी के बारे में बताती हूँ। ये साड़ी का पल्लू देख सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। देखिए चमक का पूरा एकदम मुकेश का काम है, कोई सितारा वर्क नहीं है। और बहुत ही मतलब सिल्क, प्योर सिल्क की साड़ी है, और इतनी सॉफ्ट है ना, इतनी सॉफ्ट है। ये साड़ी मुझे मेरी भाभी ने दिया था, तो बस दिखाती हूँ पूरा लुक। पूरा इस साड़ी का लुक, इसका ब्लाउज अभी स्टिच करके नहीं आया है। ये देखिए पूरा पल्लू कितना सुंदर है, कितना जरी वर्क है इस पर, देख सकते हैं आप लोग, पूरा भरा हुआ पल्लू। तो ब्लाउज नहीं सिलके आया, ब्लाउज भी बहुत सुंदर सा है इसका। बट मैंने ये लाल वाला ब्लाउज मेरे पास था, पहन लिया आज पूजा के लिए, और फॉल पहले से लगा हुआ था साड़ी में, बस दुकान से ही लग के आया था। तो फिलहाल मैंने काम चला लिया आज का, जो पूजा का, आज की जो पूजा थी ना वो हो गई इस पूरी साड़ी में। अब इसको उतार के मतलब रखूँगी, और घर के काम मतलब फिर बाद में मुझे काम आ सकती है। सबको बहुत प्यारी लगी, अभी गई पूजा करने, भाभी जी को बहुत सुंदर लगी, क्योंकि बहुओं को बहुत अच्छी लगी। और ठीक है, कोई चीज़ होती है अच्छी तो अच्छा लगता है। तो चलिए, अब बहुत ज़्यादा सिर भी दर्द कर रहा है, पानी पीती हूँ, थोड़ा सेब खाती हूँ, फिर सो के उठूँगी, फिर शाम को देखती हूँ क्या बनाती हूँ। और इसमें खाते हैं तिन्नी के चावल, पसई के चावल जो बोलते हैं, तो तिन्नी का पसई का जो भी चावल, मतलब श्रेया ने देखो, श्रेया के काम है, गिलास पी के पानी नहीं रख देती है। अरे बच्चों वाले काम इतनी बड़ी हो गई है, उसको समझ नहीं आता किस चीज़ का। तो चलिए अभी मैं रखती हूँ फ़िलहाल, और फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। मेरा ये पार्सल भी आ चुका है, मसालदानी मंगाई हूँ, देख रहे हैं आप लोग, इतनी सुंदर मसालदानी आई है, बहुत अच्छी। चलिए, मेरी 27 साल पुरानी मसालदानी अब चेंज होगी, और देखने में ऐसे लग रहा था छोटी सी टिफिन ही जैसी लग रही थी, लेकिन बहुत बड़ा साइज है।